हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज हम आपको बताएंगे बाइकोनॉमी के बारे में। और क्या बताएंगे इसके बारे में, वो ये बताएंगे ये कब खरीदना चाहिए, क्या इसे अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और कब इसका सही टाइम है बाय करने का। ये बियर रन है, इसमें बहुत से कदम सोच समझ के उठाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे बाइकोनॉमी का, ये क्या काम करता है ये भी, और क्या प्राइस चल रहा है, और काफी कुछ इसके बारे में डिटेल बताएंगे हम आपको। तो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बाइकोनॉमी ये देख लेंगे बेसिकली काम क्या करता है और किस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं बाइकोनॉमी के, अगर हम लाइट पेपर पे जाएंगे इस पे काफी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। आज की डेट में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है स्केलेबिलिटी की है। अभी इथेरियम की या बिटकॉइन की अगर आप देखें तो इस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्केलेबल प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन इशू है, और कहीं ना कहीं बहुत सारा बर्डन जो होता है एक जो ट्रेडर होता है जो एक ट्रांजैक्शन करता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है जब वो ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, और सबसे पहले तो स्केलेबिलिटी के, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, गैस की प्रॉब्लम आती है। उसको क्या है, उसको एक इथेरियम गैस का जो एथ टोकन भी चाहिए होता है, एथ कॉइन भी चाहिए होता है, ताकि वो फीस पे कर सकते हैं। मतलब उसी ट्रांजैक्शन का सेम, मतलब जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा है उसी ट्रांजैक्शन का सेम इसका नेटिव टोकन भी होना बहुत जरूरी है। जो आपको पता है कि इथेरियम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मोस्ट ऑफ द पीपल के पास इथेरियम नहीं होता कई बार, और कई बार थोड़ा सा इथेरियम लेने के लिए वो उसको एक बहुत बड़ा सा एक करना पड़ता है, जैसे उसको फंड डालना पड़ता है उसके अंदर, और ये सब फिर उसके बाद इथेरियम बाय करके अपने मेटामास्क में, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन कर पाता है। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं एक जो ट्रेडर है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि उसको पर्टिकुलर उसी नेटिव टोकन को ही चाहिए होगा, नेटिव कॉइन को भी ट्रांजैक्शन एज ए फीस के लिए चाहिए होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फीस भी काफी इसका जो अमाउंट होता है स्केलेबिलिटी ना होने की वजह से कुछ ज्यादा होता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि जैसे इथेरियम में इथेरियम को कोई बेचना ना चाहे तो भी उसको ट्रांजैक्शन में खर्च करना पड़ेगा, अगर नहीं भी चाहता तो उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर 100 रुपए की जरूरी किसी ने करनी है, $100 की करनी है, कभी कभी इथेरियम में $10 $15, और कभी कभी तो कंजेशन ज्यादा होने की वजह से कईयों ने एक जो ट्रांजैक्शन के ऊपर है $200 भी पे किए हैं, बिकॉज उनका जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होती है जिसको करना ही करना होता है, और उसमें जो गैस है काम एक्चुअली किसी के लिए काम कुछ जरूरी चीजें ऐसी होती है कि वो ट्रांजैक्शन जरूरी होती है लेकिन दूसरा पे नहीं करता, मतलब जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी है वो पे नहीं करती। इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी पे कर सकती है उसी चीज को, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये भी बर्डन एक होल्डर को ही झेलना पड़ता है जो ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, तो ये दो बड़ी भारी समस्याएं हैं जिसका बहुत ज्यादा जो ट्रेडर फेस करता है जो प्रॉब्लम को। तो फ्रेंड्स बाइकोनॉमी लेके आया है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेसिकली ये कैसे लेके आया है, सबसे बढ़िया जो इसका जो सॉल्यूशन है मल्टी चेन रिलेयर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मेटा ट्रांजैक्शन है, तो दिस वे द रिलेयर मैनेज द होल ट्रांजैक्शन shielding the user from compatible UX. The user doesn't need own native token, they don't need estimate gas, they don't even pay the gas fee, and they just need to click one to sign. Okay, तो फ्रेंड्स इसमें ये लिखा हुआ मेटा ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अगर यूजर जो होता है मेटा ट्रांजैक्शन जैसे ही वो करेगा, और ये जो ट्रांजैक्शन है थर्ड पार्टी बी उसके बिहाफ पे ये सेम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एज एक ट्रेडर को ही करना पड़ेगा, उसको एक जस्ट एक साइन मैसेज को साइन करना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पे जो फर्स्ट पार्टी है उसकी जो ट्रांजैक्शन है
एज इट इज हो जाएगी, जैसा उनके बीच में जैसे मतलब एज ए साइन मैसेज के अंदर कमिटमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कोई एस्टिमेटेड गैस की भी जरूरत नहीं है, और ना तो इसके लिए किसी फर्स्ट पार्टी को ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है, सेकंड पार्टी भी कर सकती है। और जो मेन जो चीज है, अगर आपके पास जैसे बाइकोनॉमी की ब्लॉकचेन का एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर इथेरियम नहीं है, तो कि वो इथेरियम नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वो थर्ड पार्टी से फीस काट ली जाएगी। कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जो थर्ड पार्टी से जीरो फीस में भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दो तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया हुआ है। सबसे पहले नेटिव टोकन नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और फ्री ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी कई कंडीशंस में, ठीक है। और अगर आपको एक टोकन में नहीं फीस पे करनी, ये मेजर चीज है, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपके पास इथेरियम नहीं है या कोई और टोकन नहीं है, तो आपके पास अगर यूएसडीटी है तो आप फीस जो है यूएसडीटी से भी पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये नहीं कि नेटिव टोकन का ही होना बहुत जरूरी है। तो ये दो तीन जो प्रॉब्लम है, अभी तक किसी ने भी ऐसी कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दिया, तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि बाइकोनॉमी जो है, सॉरी फोन आ गया था। तो मैं ये समझता हूं कि बाइकोनॉमी है, जो बाइकोनॉमी एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है जो कोई भी नहीं कर रहा। तो इसके लिए बाइंग तो बनती है, लेकिन कब बनती है ये मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है वेबसाइट पे जाते हैं एक बार, फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कम्युनिटी बाइको गवर्नेंस, ठीक है। डेवलपर प्रोडक्ट क्या है, हाइफन इंस्टेंट चेन टू प्रोटोकॉल। तो इसके लिए कोई, हाँ एक चीज और मैंने बताने भूल गई, कई बार क्या होता है बाइकोनॉमी जो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर रही है कि कई बार क्या होता है, जैसे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन करिए, एथेरियम की ट्रांजैक्शन करिए, तो कंजेशन होने की वजह से एक एक घंटा रुकना पड़ता है, इथेरियम की ट्रांजैक्शन कहीं फंस जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इथेरियम चेन में। अभी तो वर्क तो कर रहे हैं, पता नहीं वो कब तक स्केलेबल होगी इनकी ब्लॉकचेन, बट इन्होंने अभी से वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया। हाइफन इंस्टेंट क्रॉस चेन प्रोटोकॉल, जो क्रॉस चेन का जो प्रोटोकॉल होगा कि वो इंस्टेंट हो जाएगा, ये वाली ट्रांजैक्शन इंस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब गैसलेस एनएफटी इन्फ्लुएंस यूएक्स, तो इन्होंने यूएक्स जो है ऐसा रेडी किया हुआ है इकोसिस्टम, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन है गैसलेस भी हो जाएगी, ठीक है। और गैसलेस एनएफटी, कई एनएफटी ऐसे होते हैं उस पर फीस तो देनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन कुछ एनएफटी, मोर एनएफटी मिंट एंड लेस फीस, तो बहुत ही लेस फीस, मतलब गैस लेस भी होगी कई एनएफटी तो, और कोई अगर एनएफटी पे जो गैस लगेगी वो भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया फीस को लेकर। इनका टारगेट है यूजर का फायदा करवाना। ये समझते हैं कि अगर यूजर का फायदा होगा कहीं ना कहीं, तो यूजर ऑटोमेटिकली बाइकोनॉमी की एक डिमांड सी जनरेट हो जाएगी मार्केट में, और कहीं ना कहीं बाइकोनॉमी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा। इनका ये सोच है, और सोच बहुत अच्छी है फ्रेंड, और ये अभी तक के हिसाब से पॉजिटिव है। इसके जो भी अगर मेंटली रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए तो, कि मेरे दिमाग में एकदम फिट बैठता है बाइकोनॉमी, अभी तक ठीक है। चलो अब जाके देखते हैं कि इसका रेट क्या है और ऑल टाइम हाई कितना था। रेट फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले रेट को मैं क्या करता हूं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि इसका ओरिजिनल रेट सामने आ जाए, ठीक है। तो 37 सेंट है फिलहाल, और इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही डाउन है, और इसका ऑल टाइम हाई जो था $21 के आसपास था, मतलब 98% डाउन है और 2% अप है, और यही इसका ऑल टाइम हाई, मतलब लो जो है उसी के आसपास 0.36 सेंट इसका ऑल टाइम लो है, जो अभी ये समझ सकते हो ये लो पे चल रहा है। लेकिन क्या हमें इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए, यही आज डिस्कशन करना है। तो अब ये बताऊंगा मैं इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अगर बताऊं मैं इसकी बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि आपको नवंबर तक इसमें रुकना है।
ठीक है, नवंबर तक रुकना है। उसकी नवंबर की कौन सी डेट के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसके होल्डर देख लेते हैं, होल्डर कितने हैं इसके टोटल। फ्रेंड्स इसके होल्डर 10,000 के ऊपर है फिलहाल। मैं इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, एग्जैक्ट होल्डर सामने आ जाएंगे। हाँ, 10,319 इसके होल्डर्स हैं आज की डेट में। और अगर देखा जाए तो अगर होल्डर में 58% तो फर्स्ट इस वॉलेट के अंदर है ऑलरेडी, और 20% एक दूसरे वॉलेट के अंदर है। बाकी जो तीसरा वॉलेट है 6% के आसपास उसके अंदर है। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता ही है, कंपनी काफी चीजों के लिए मार्केटिंग और स्टेकिंग मार्केटिंग और सब के लिए फंड रखती है, तो ऑब्वियसली ये है। इस अभी तक तो ये प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाकी बहुत सारे होल्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप भी इसके अंदर आप एक बार चेक कर सकते हो अपना भी नाम, इफ यू वांट टू। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक और चीज देख लेते हैं, ट्रांसफर। देखो लगातार इसमें ट्रांसफर हो रहा है, एक्टिव वॉलेट्स हैं सारे के सारे। तो 19 मिनट एगो, 58 मिनट में 1 आवर एगो सारे वॉलेट जो है एक्टिव हैं आज की डेट में। अब इन्फो भी अगर देखते हैं तो इसमें जो वॉल्यूम है वो 2 बिलियन यहाँ पे दिखा रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 78 मिलियन है। सर्कुलेटिंग जो है वो 209 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट काफी डाउन है। हम इसके बाइकोनॉमी का जो है ब्लॉकचेन के ऊपर वॉल्यूम वगैरह चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी करते हैं, सेम टू सेम ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बाइकोनॉमी का जो रेट है काफी कम है। क्या हमें अभी भी खरीदना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा आपने अगर इसमें कुछ करना है तो एक्टिव होना चाहिए। अब एक्टिव होने की वजह से आपको काफी चीजें माइंड में आएगी। इनका जो रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से इनका जो टोकनोमिक्स है फ्रेंड्स, टोकनोमिक्स के हिसाब से ये अभी तक इनकी ऑलमोस्ट एवरी मंथ इनकी अनलॉकिंग हो रही थी। ठीक है, अनलॉकिंग की वजह से ये $21 से बहुत तेजी से नीचे आया, फिर थोड़ा स्लो हुआ बिकॉज सीड वालों को भी इनकी इसके अंदर जो पार्टनरशिप थी उनके भी फंड इसी में से निकाले गए, और काफी चीजें हैं वो, काफी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां से निकाला गया। तो जो लास्ट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नवंबर 2 में है। ठीक है, नवंबर 2 के बाद आई डोंट थिंक सो किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ रिवार्ड किसी को बांटा जाएगा, किसी तरह का कोई चीज ऐसी कोई मेजर जो है सीड या कुछ और होल्डर्स को के पैसे डिवाइड किए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। 2 तारीख के बाद, मतलब 2 नवंबर की बात कर रहा हूं, 2 नवंबर की, तो 2 नवंबर के बाद जब इसका लास्ट जो है अनलॉकिंग होगा टोकन्स की, तो हो सकता है वो 20 सेंट के आसपास चले जाए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता कि 20 सेंट के आसपास चले जाके आपको बाय करना है, हो सकता है वो ना जाए, लेकिन टारगेट हमेशा डाउन पे ही खरीदने का है। लेकिन डाउन पे खरीदना इतना आसान नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि डाउन, आप हमेशा हर डाउन पे आदमी सोचता है कि ओ डाउन आएगा, फिर वो डाउन कब आता है कब निकल जाता है और आदमी हाथ मलता रह जाता है। एनीवे, तो बाइकोनॉमी में आपने क्या करना है, अभी 37 सेंट के ऊपर आपने एक छोटी सी बाइंग करनी है। ठीक है, बाइंग करनी है मतलब आपने $10-15 की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बड़ी आपको ये नहीं बोल सकता कि अपने फंड का बहुत बड़ा अमाउंट लगा दो, इट्स नॉट ए गुड थिंग, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरी, जैसे मैंने कह रहा हूं, बाय करना, बाय ऑफ कोर्स करना है, इट्स माय एडवाइस। ये मेरा अपना नजरिया है, आप अपने नजरिए से देखना, बिकॉज बाइकोनॉमी रैली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। तो बाइकोनॉमी 37 सेंट पे आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 2 नवंबर के बाद उस बाइंग से थोड़ा सा ज्यादा बाय करना है। ठीक है, जब वो, अब उसके बाद जब 2 नवंबर के बाद 2-4 दिन के अंदर जब डाउन आएगा, आपको जब भी उसके ऊपर नजर रखनी है। जैसे ही डाउन आएगा वैसे ही आपने एक बाय करनी है। हो सकता है आपको 15 सेंट टू 20 सेंट भी मिल जाए, बट अगर
किस्मत से आपको 15 सेंट टू 20 सेंट के बीच में अगर बाय इकोनॉमी मिल जाता है ना, तो आप बहुत ज्यादा लक्की होंगे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लक्की होंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा जो एनालिसिस था, फंडामेंटली एनालिसिस था आपके लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय इकोनॉमी आने वाले बुल रन में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।